वेल गाइस, आज से मैं एक न्यू मांगवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी इसका कुछ ही चैप्टर्स ही रिलीज हुए हैं। जैसे जैसे इसकी न्यू चैप्टर्स रिलीज होते रहेंगे वैसे ही मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें IS-9MS का सीन दिखाया जाता है। वह जगह देखने में काफी खूबसूरत लग रही होती है। एक बंदा पैलेस के सामने खड़ा होकर बता रहा होता है, आज 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल 9 एवेंस के अबव एज सेंट दाव को प्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्लैन के लिए शानदार इवेंट है। आज इस शानदार प्रदर्शन को देखने का सौभाग्य सभी को मिला है। ये 3 जन्मों का सौभाग्य है। उस नज़ारों को देखने के लिए काफी लोग आए होते हैं। वो बंदा बताने लगता है, आइए हम रेस्पेक्टफुली वेलकम करते हैं 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनेबल का। वो इतना कहने के बाद पैलेस के दरवाज़ा ओपन होने लगती है। अंदर से एक बंदा और 8 खूबसूरत लड़कियां बाहर आने लगते हैं। उन्हें देखकर एक बंदा कहने लगता है, सच में ये 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनेबल कितना शो ऑफ करता है। एक और बंदा भी बोलने लगता है, लड़कियों के मामले में उसका किस्मत बहुत ही अच्छी है। उधर देखो 8 टेम्परेचर्स सभी एक के एक टॉप नॉच की है। उनकी बात सुनकर एक एल्डर कहने लगता है, तुम जूनियर्स अच्छा होगा तुम सीरियस रहे तो। ऐसा असेंशन ट्रिबुलेशन का सीन तो तुम अपनी कई जिंदगियों में देख नहीं पाओगे। पास्ट में उसने मॉन्स्टर रेस से फाइट किया और पूरी डेमरिलम को ही डिस्ट्रॉय किया। आसान से कहे तो वो इनविजिबल एग्जिस्टेंस है। फिर हमें दिखाया जाता है 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल आसमान की तरफ देख रहा होता है और कहता है, आज इस वेनरेबल असेंड होगा, देखता हूँ कौन मुझे रुकने की हिम्मत करता है। इतना बोलकर वो आसमान की तरफ जंप करता है। तभी एक बंदा कहता है, ये स्टार्ट हो रही है। आसमान में एक बंदा दिखने लगता है। अपना एनसीबी उसको देख लेता है। तभी हमें अच्छे से उस बंदे को दिखाया जाता है। उसके पीछे एक ड्रैगन होती है और वो अपने हाथ में एक मिरर को पकड़ा होता है। उसको देखकर एक लड़की कहती है, वो नहीं, ये तो एंशियंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल है। यह नंबर 1 इटरन ट्रिबुलेशन है। उस लड़की की बात सुनने के बाद एक और बंदा कहने लगता है, हम बिलीव करते हैं 9 लाइफ सेलेस्टियल वेनरेबल इनविजिबल है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एक बैटल में तय करते हैं। जो सुनकर वो बुड्ढा भी कहने लगता है, ठीक है। फिर ये अपनी धर्मा बड़ी को निकाल के उसके ऊपर धड़ाधड़ करके पंच मारने लगता है। वो बुड्ढा भी अपनी पास में जो मिरर होती है उसे सामने लगा देता है, जिसकी वजह से एक जोरदार सा चमक निकलने लगती है। फिर हमें 8 टेम्परेचर्स को दिखाया जाता है। एक होती है रेड रोम्बस एम्प्रेस यू हांगलिंग, दूसरी वर्मिलियम बर्ड एम्प्रेस जी जुयान होती है, पहली 9 MS स्वार्ड मेडन चूलिंग होती है। चूलिंग बताने लगती है, मास्टर हम इस वक्त के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सीन फाइट की ओर आती है। एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल को दिखाया जाता है। वो अपने जैसे कई सारे क्लोन्स को बनाया हुआ होता है। तभी ये कहता है, टाइम टेक्निक ये सही नहीं है। ये टाइम टेक्निक अलाउ करती है क्लोन्स को मल्टीपल डायमेंशंस में ट्रैवल करके सेलेस्टियल वेनरेबल्स को अन डाउन करने का। यदि लुए एक टाइम पीरियड में मारा जाता है तो उसे घातक डैमेज पड़ेगा। हमें पता चलता है मेन कैरेक्टर का नाम लुए है। अब से मैं इसे लुए ही कहूँगा। जी जुयान को दिखाया जाता है वर्मिलियन ब्लड एम्प्रेस। एक स्माइल देने लगती है। लुए भी एक स्माइल देते हुए कहता है, मुझे पता था तुम इस मुंह को इस्तेमाल करोगे, लेकिन मुझे माफ करना, सभी टाइम पीरियड में मैं इनविजिबल हूँ। लुए की बात सुनकर एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल भी जवाब देने लगता है, फेलोडाइस्ट घमंड में बात मत करो, मैं पहले ही तुम्हें सभी टाइम पीरियड में एक एक करके मार दिया हूँ। हमें दिखाया जाता है वो लुए को एक एक करके अलग अलग टाइम पीरियड में मार रहा होता है। उसकी बात सुनकर लुए कहता है, क्या? वो बुड्ढा भी कहने लगता है, फेलोडाइस्ट तुम्हारा स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन बदकिस्मत से तुम्हें इन्यांग डाउ डिवोरिंग ने काटा है। तभी मुझे ओपनिंग मिला, क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया? लुए को दिखाया जाता है। उसको चोट लगी होती है, चेहरे से खून निकल रही होती है। वो अपनी हाथ की तरफ देखकर कहता है, इन्यांग डाउ डिवोरिंग मुझे कौन फंसा रहा है? तभी उसको कुछ रियलाइज होती है, क्या ये हो सकता है? इतना बोल के वो नीचे 8 टेम्परेचर्स की तरफ देखता है। वो सभी एक केवल सा स्मेल दे रहे होते हैं। लुए मन में सोच रहा होता है, इस प्रकार का गू फार्मलेस होती है। गू को केवल इन एंड यांग यूनियन होने पर ही प्लांट कर सकते हैं। ऐसा करने में सक्षम तो केवल वही है। वो बुड्ढा कहने लगता है, हार और जीत का फैसला डिसाइड हो गया है फेलोडाइस्ट। ये अफसोस की बात है, तुम सच्चे और अच्छे थे, फिर भी तुम जिसे प्यार करते थे वही लोग आपके खिलाफ इस तरह का साजिश रचे है। उसकी बात सुनने के बाद एक लड़की कहने लगती है, कौन सच्चा और अच्छा है? हम बहुत समय से उसकी अवस और जुल्म से डरे हुए हैं। एक और लड़की कहती है, बड़े भैया क्या तुम्हें फेंगुशी अभी भी याद है? अगर तुम नहीं होते तो मेरे साथ फेंगुशी होता। यू हांगलिंग भी कहती है, यह तो बस एक मजाक है। उसने अपने मास्टर को धोखा दिया और अपने एंसेस्टर को बर्बाद कर दिया, मासूमों का कत्ल किया। चोली कहने लगती है, हम आपको पर्सनली आपके फाइनल जर्नी पे सेंड करेंगे।
तुम शैतान, हमारे एक्शन डेमोस को मारने के लिए होंगे, जाके मर जाओ। एक बार तुम मर जाओगे तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। लुया भी अपनी हाथ में एनर्जी को गैदर करने लगता है और कहता है, क्या सिर्फ तुम लोग? पास्ट में तुम लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट किया था। अगर मैं नहीं होता तो आज तुम लोग एम्प्रेसेस के पोजीशंस पे नहीं होते। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लोग इतने एहसान फरामोश और कमीने रहोगे। वो बुड्ढा भी कहने लगता है, फेलोडाइस्ट, अभी डिस्ट्रैक्ट होने का समय नहीं है। जैसे ही लुए पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी तरफ से एक सील आ रही होती है। वह कार सीधा इसको लगती है, जिसकी वजह से वो जमीन में गिरता है। वो पर एक बहुत बड़ा धमाका होती है, जिसको देखकर वो लड़कियां मुस्कुरा रहे होते हैं। बाकी लोग टेंशन में देख रहे होते हैं क्या हुआ। लुए कहने लगता है, क्योंकि मुझे मरना ही है, फिर क्यों ना सभी एक साथ में मर जाए। तो इतना बोलकर वो अपनी बॉडी से खतरनाक तरीके का एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसको देखकर जुआन कहने लगती है वो अपनी कल्टीवेशन को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। वो सबको अपनी साथ में खींचना चाहता है। सभी लोग ऐसे भाग जाओ। चूलिंग कहती है, अब काफी देर हो गया है। एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल भी कहने लगता है, फेलोडाइस्ट, इतना दुखी क्यों हो? ये बैटल पूरी तरीके से सेटिस्फाइंग नहीं था। तुम उस गू द्वारा पॉइजन हुए थे, इसीलिए मेरे जी सही नहीं है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। फिर लुए और एट टेम्परस सोल्स को एक पोर्टल के अंदर भेजने लगता है और कहता है, उन्हें एक और बार अपने साथ आने दो, इस बार मुझे निराश मत करना। वो इतना कहने के बाद हमें बताया जाता है एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल द्वारा एक्टिवेट किया गया स्पेस टाइम रिवर्सल टेक्निक लुए और एट टेम्परस के सोल्स को 50 साल पहले वापस लाई है। फिर हमें लुए को दिखाया जाता है, वो आईने के सामने खड़ा होकर हैरान से कहने लगता है, सच में हम वापस आ गए हैं। तभी कोई दरवाजा खोल के अंदर आने लगता है। ये और कोई नहीं, चूलिंग होती है, फ्यूचर 9 एवेंस का स्वॉर्ड मेडन। अभी ये सिर्फ सर्वेंट होती है। वो अपनी सर पकड़ के कह रही होती है, मेरा सर चकरा रहे हैं। जैसे ही वो लुए को देखती है, वो अचानक कहने लगती है, ए शैतान, और अपनी मुंह पे हाथ रख के कहने लगती है, नहीं मास्टर। और अपनी मन में सोचती है, हम सब पास्ट में कैसे आ गए? क्या ये सपना था? उसको देखने के बाद लुए अपनी मन में सोच रहा होता है, उसकी रिएक्शन तो देखो, वो भी वापस आ गई है। अद्भुत है। मुझे फिर से एक बार चूज करने का मौका देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल। इतना सोच के वो अपनी मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो अपनी शूज को उतारने लगता है। चूलिंग को कुछ समझ नहीं आता। लुए टब में पैर रख के चूलिंग से कहने लगता है, आकर मेरा पैर दो। जो सुनकर चूलिंग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है। फिर वो बैठ के उसके पाँव धोने लगती है। लुए अपनी मन में सोच रहा होता है, मुझे धोखा देने की वजह से मैं इसे यहीं पर मार सकता हूँ, लेकिन कई बार मारना सही सजा नहीं होती। इस लड़की के अंदर गुस्सा और नफरत भरी हुई है। अगर मैं उसे मार भी दूँ तो भी उसे दर्द महसूस नहीं होगा। मैं चाहता हूँ वो जिंदा रहे और अच्छे से जीवन बिताए और पर्सनली एक्सपीरियंस करने देता हूँ। मेरे बिना उसकी जिंदगी का कितना दुखद अंत होता है, मैं देखना चाहता हूँ। लुए उसको बताने लगता है, वो सब कुछ सपना ही था, हम सब वापस आ चुके हैं। जो सुनकर चूलिंग को झटका लगने लगती है। अब उसे क्या बोलना है समझ नहीं आता। क्या हम वापस आ चुके हैं? लुए कहने लगता है, सही। एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनरेबल की स्पेस टाइम टेक्निक ने हम सभी को वापस ले आई है। मुझे साफ साफ याद है उस दिन तुमने क्या कहा था। चूलिंग के तो पसीने निकल रहे होते हैं और कहती है, फिर क्या? लुए बताता है, अब बस क्या तुम्हें फ्रीडम चाहिए थी ना, अब से तुम फ्री हो।